हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनपीएस में रिटायरमेंट के समय कितना पेंशन दिया जाएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो बनाकर पूरी तरीके से समझाऊंगा। मैं आज उसकी गणना एक ऐसे लेवल वन के कर्मचारी जिसका बेसिक 18,000 है, 18,000 के बेसिक पे ही गणना करेंगे, बिना किसी भी प्रकार से उसके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के ही हम उसके रिटायरमेंट के जो भुगतान होगा, रिटायरमेंट में जो उसको पेंशन दी जाएगी तथा रिटायरमेंट के समय जो उसका 60% अमाउंट होगा वो कितना होगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखेंगे एक कर्मचारी जिसका बेसिक 18,000 है, उसके बाद जब उसका रिटायरमेंट हो रहा उस समय उसका डियरेंस अलाउंस जो कि डीए कहलाता है वो 50% है, तो कितना होगा दोस्तों? 9,000 के आसपास होगा। उसमें जो एम्प्लॉय के द्वारा इन्वेस्ट किया जाने वाला अमाउंट होता है, जो एम्प्लॉय के अमाउंट की जो कटौती होती है, उसके सैलरी से जो कटौती होती है 10% की होती है। तो मान के चलिए दोस्तों कि उसके 2700 रुपए जो है, तो हर मंथ उसके सैलरी से 2700 रुपए की कटौती होती है। उसके बाद एनपीएस में जो गवर्नमेंट के द्वारा उसके हर मंथ की सैलरी में हर के द्वारा जो 14% का अमाउंट जो होता है वो अमाउंट वो 3780 रुपए है। मान के चलिए दोस्तों कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके पर मंथ का 6,480 रुपए है। कर्मचारी की जो रिटायरमेंट की एज 34 साल बाद वह रिटायरमेंट होता है, तो ये टोटल रिटायरमेंट की एज लिखी हुई है। उसके बाद अगर मार्केट से हम 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मार्केट के द्वारा 10% का रिटर्न दिया जाएगा जब भी हमारा रिटायरमेंट होगा, तो टोटल मिला के हमें 10% का रिटर्न मिलेगा। तो ये टोटल यहाँ पर ये लिखा गया है। उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें दोस्तों ये पता चलता है कि हमारे जो अकाउंट में जमा हुई राशि जो कि 34 साल में हर मंथ जो कि 6,480 रुपए जमा की जाती थी, उस 6,480 रुपए जमा होने के बाद जिसमें % ईयरली ब्याज के साथ जो ऐड हुआ हमारे कॉर्पस में जो जमा हुआ टोटल अमाउंट है, तो वो 2,23,81,495 रुपए टोटल अमाउंट होगा। इसके अनुसार वैसे हमें जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट में से हमें 60% का अमाउंट हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो 60% का जो अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं उसकी जो वैल्यू है दोस्तों 1,34,28,897 रुपए हम विड्रॉ कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से। एनपीएस अकाउंट से विड्रॉ करने के बाद भी हमें जो सरकार के द्वारा देय पेंशन होगी वो 44,763 रुपए होगी। तो दोस्तों ये इस पेंशन की गणना कैसे की गई? इस पेंशन की गणना 18,000 के बेसिक पे जो कर्मचारी है उसमें किसी प्रकार से इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं किया गया है। तब मैंने इस बेस पे वीडियो बना के आपको बताया कि 3 साल में 4 या 5 साल में जब प्रमोशन होगा या फिर जब भी इंक्रीमेंट लगेगा, जब भी वेतन आयोग लगेगा, तो उसके वेतन में वृद्धि होगी और वेतन में वृद्धि के साथ साथ उसके इंक्रीमेंट्स बढ़ेंगे, उसके प्रमोशन के कारण उसका जो सैलरी का अमाउंट बढ़ेगा। इस कारण से उसका जो दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन है एनपीएस में एम्प्लॉय के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉय का बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट का भी दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ने के साथ साथ उसका पर मंथ जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा। इस प्रकार से मतलब कई से वृद्धि होने के बाद हमें लमसम जो अमाउंट है इतने से अधिक ही एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। एक तरह से मैंने आपको सिंपल सा वीडियो बना के बताया है कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और दोस्तों मैं अगला वीडियो ग्रेजुटी के ऊपर बनाने वाला, ग्रेजुटी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आगे टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अंत तक जुड़े रहने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।